आज हम इल्म मुसल्लस के बारे में पढ़ेंगे। इल्म मुसल्लस का तारुफ। मेरा नाम है जे निसार अहमद, स्कूल असिस्टेंट मैथ्स, जेपीएचएस टू हाई स्कूल, एमिगनूर, जिला करनूल। सबसे पहले हम मुसल्लस का तारुफ देंगे। हम इसमें इल्म मुसल्लस की निस्बतें, यानी कि इल्म मुसल्लस के जो 6 निस्बतें हैं, साइन ये इज इक्वल टू मुकाबिल बटे वितर, कॉस ये इज इक्वल टू मुत्सला बटे वितर, टैन ये इज इक्वल टू मुकाबिल बटे मुत्सला, काट ये इज इक्वल टू मुत्सला बटे वितर, सीकेंड ये इज इक्वल टू, ये ज़ाबिते हैं। हमें इसको ये फार्मूले से हम हट करना। इजी तरीका ये है कि इन जाबितों का फर्स्ट साइन मुकाबिल बटे वितर है, कॉस आके वितर है, दो तरफ भी बटे वितर आ रहा है। तो हमें याद ये रखना है कि साइन यानी कि पहले मुकाबिल आता है, कॉस मुत्सला आता है। इजी याद करने का तरीका यह है कि बटे वितर है, मुकाबिल मुत्सला है। टैन आके इसमें वितर नहीं आता बोल के याद रखना, मुकाबिल बटे मुत्सला आता है। इसी तरह कॉट में कोसिकेंट वितर बटे मुकाबिल आता है, सीकेंट वितर बटे मुत्सला आता है। काट यानी कि टैन का मुकाबिल है, उल्टा है उसका, मुत्सला बटे मुकाबिल बोल के ये फार्मूले पहले सीखना है। इसके बाद ये फार्मूलों के बाद हमें इसमें एक मुसल्लस का निस्बती फार्मूले भी है, टैन वितर मुकाबिल का जिला बटे वितर। दूसरा आके तो फाइथागोरस का मसला है। फाइथागोरस के मसले से हम वितर स्क्वायर इज इक्वल टू मुकाबिल स्क्वायर प्लस मुत्सला स्क्वायर लेंगे। पाइथागोरस फार्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर है। तो ये फार्मूले इसके इसी के साथ साथ हमें और दूसरे फार्मूले हैं, साइन ये साइन स्क्वायर ये प्लस काज स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर ये माइनस टैन स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर ये माइनस काट स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हम सीखेंगे तो हम ना आसानी होगी कि फार्मूले को हम इससे एक आइडेंटिटी से हम 4 जाबिते बना सकते हैं। साइन स्क्वायर ये प्लस काज स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 है। अगर हम ना साइन स्क्वायर ये फार्मूला मालूम करना है तो प्लस काज स्क्वायर ये राइट साइड ले जाने से साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर होता है, काज स्क्वायर ये होता है। इसी तरह साइन ये स्क्वायर उधर गया तो इज इक्वल टू के उधर तरफ ले गए तो रूट ऑफ 1 माइनस काज स्क्वायर ये आता है। तो ये एक आइडेंटिटी से हम 4 जाबिते लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें ये साइन 0 डिग्री 0 एक टेबल जरूरी याद रखना है। तो साइन ये सिर्फ एक लाइन याद रखे तो ये हम टेबल पूरा लिख सकते हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। सपोज हम साइन का दोनों अगर ब्रदर्स बोल के समझे तो ये 0 डिग्री का 90 डिग्री को जाता, 90 डिग्री का 0 डिग्री को आता। इसी तरह 30 डिग्री √3/2 है, साइन 60 डिग्री √3 एक्सचेंज होते हैं, 0 से 90 डिग्री, 90 का 0, 30 का 60 डिग्री, 60 का 30 डिग्री। तो 45 डिग्री का सेम रहता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2। तो इसी तरह ये टैन का अगर हम फार्मूला साइन बाई कॉस अगर सीखेंगे तो यहीं पर बटे हम ले सकते हैं 0/1। तो 0/1 इज 0। तो इसी तरह 1/2 बटे डिवाइडेड बाई 3/2, 2 कैंसिल होके 1/√3 आता है। इसी तरह यहाँ पे हमें कैंसिल करे सेम है, 1/√2 1/√2 कैंसिल करने से हमें 1 आता है।
यहाँ पर √3/2 1/2 है, 2 कैंसिल करने से √3/1 इज √3 होता है। तो इसी तरह tan cot का फार्मूला के cos बाई साइन है, इसको हमें उल्टा ले लिए, या नहीं तो ये दोनों tan और cot ब्रदर्स बोल के ले लिए, तो इसका 0 का 90 डिग्री 90 का 0 लिखे तो आसानी होती है। यहाँ पर 0 डिग्री का 90 लिए, ये 90 डिग्री का इधर इंफिनिटी आता है। इसी तरह 30 डिग्री 60 डिग्री का एक्सचेंज करके 45 डिग्री सेम लिखना है। कोसिकेंट है, अगर यहाँ सी है तो यहाँ पे यस आता 1/sin आता बोल के याद रख लेंगे। कोसिकेंट ये है 1/sin ये, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास साइन का पूरा वैल्यूज है, तो 1/sin 0 डिग्री यानी कि 1/0 इज इंफिनिटी आता है। 1/1/2 क्या हो, 2/1 होता है, 2/1 is 2 होता है, तो 1/√2 √2/1 होता है। उल्टा करने से इसको हमें बदलने से √2 आता है, तो √3/1/3/2 मीन्स 2/√3 होता है। इसी तरह 1/1 इज 1, सेम इसी तरह सीकेंट है, सीकेंट का फार्मूला 1/cos है, सीकेंट ये इज इक्वल टू 1/cos ये है, तो यहाँ पर है ऑलरेडी cos का वैल्यू, तो 1/, पे लिख लेता जाना है हमें इसको। 1/1 इज 1, 1/√3/2 क्या होता है, उसका उल्टा होने से 2/√3 होता है, 1/1/√2 √2 होता है, 1/1/2 इज 2 होता है, 1 ये आके इंफिनिटी होता है। यानी तो ये दोनों ब्रदर्स यानी कि 0 का 90 डिग्री 90 का 0 डिग्री को लिख सकते हैं। ये रहा। अब ये आके हम ना ये ज़ाबिते साइन के, तो ये टेबल ये निस्बतें अगर याद रखें, ये 3 ज़ाबिते आइडेंटिटीज याद रखें, तो हम इस चैप्टर में 8 या 10 मार्क्स कवर कर सकते हैं एग्जाम में। ये चीजें जस्ट हमें सवालों में ये सब्स्टिट्यूट करना है, इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए वहां पर जमा तफरीक ज़रब करना है। तीसरा ये फाइथागोरस का मसला याद रखना है, हमेशा भीतर स्क्वायर इज इक्वल टू मुकाबिल स्क्वायर प्लस मुत्सला स्क्वायर। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अगर इसको एबीसी में ले लिए तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इन तमाम चीजों को अगर हम याद रखें, चैप्टर मुकम्मल तौर पर चैप्टर के ऊपर उबूर आता है। कौन सा भी सवाल आ दे, डायरेक्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए और ये आइडेंटिटीज इस्तेमाल करते हुए ये चैप्टर पर हम अच्छी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो 8 और 3 मार्क्स हमें हासिल होते हैं। थोड़े सवाल आप देखेंगे, मिसाल 1 है, tan ये इज इक्वल टू 4/4/3 दिया गया है, क्या मालूम करना है यहाँ में, यहाँ से हमें, तो tan का फार्मूला क्या है, मुकाबिल बटे मुत्सला है, ये जाविया है यहाँ पे, ये मुकाबिल बटे मुत्सला, ये मुकाबिल क्या है, वहां पे 4 है और मुत्सला 3 है, tan। तो इसी तरह यहाँ पर हम पाइथागोरस के मसले की रो से में हासिल होता है ये फार्मूला, भीतर स्क्वायर यानी कि यहाँ पे भीतर AC स्क्वायर है इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लेना है, दोनों अजला का मुरब्बा करना है, तो इज इक्वल टू यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 3 9 होता है, इसको जमा करें 25 होता है। 25 का अगर ये AC स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले गए तो रूट होता है, 25 का आंसर 5 है। तो हमें यहाँ पर भीतर हासिल हो रहा है, कितना हासिल हो रहा है, 5। अब हम तमाम मुसल्लसी निस्बतों की इनकी तारीफ के मुताबिक लिख सकते हैं। साइन ये है, साइन ये यानी कि मुकाबिल बटे भीतर है, मुकाबिल क्या है यहाँ पे BC बटे AC है, तो BC आके 4K लिखना है, AC आके 5, AC क्या हासिल हुआ हमें, 5 हासिल हुआ, 5 के कैंसिल करने से तो साइन ये हमें 4/5 आता है। इसी तरह कास ये कॉस आके मुत्सला बटे इधर यहाँ पे AB/AC है, AB/AC है, AB कितना है यहाँ पे 3K है, AC कितना है 5K है, K कैंसिल करने से हमें हासिल होता है 3/5, ये आके कॉस ये है। इसी तरह सीकेंड है, सीकेंड को 1/cos लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1/cos आके 3/5 3/5 है,
इसको हमें उल्टा करें 5/3 आता है। तो ये cot a है, 1/tan ये भी ले सकते हैं, cos a by sin a ले सकते हैं। tan ये क्या है हमारे पास 4/3 है, 4/3 को क्या लिखना है, उल्टा लिखना है, 3/4 लिखना है। तो सेकंड है 1/sin a, sin 4/5 है, तो उसको हमें उल्टा लिखने से 5/4 हासिल होता है। तो एक tan a का कदर देकर तो sin a, cos a, cosecant a, secant a, tan a क्या भी हम मालूम कर सकते हैं। कौन सा इस्तेमाल करते हुए, फाइथागोरस का मसला। एक चीज याद रखना है हमेशा, वितर स्क्वायर इज इक्वल टू जिला स्क्वायर मुकाबिल स्क्वायर प्लस मुतसला स्क्वायर। वो याद रखने से हम ये 4 मार्क्स या 8 मार्क्स में भी इस तरह का सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर फर्ज कीजिए कि मुसल्लस एबीसीडी एक कायम जाविया मुसल्लस है जो सी पर कायम जाविया दिया गया। यहाँ पर भी 2 अजला दिए गए हैं, तीसरा अजला हमें मालूम करना है। तो ये भी तीसरा अजला मालूम करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, सेम वही पाइथागोरस का मसला। यहाँ पर वितर क्या है, ये सी स्क्वायर, तो वितर स्क्वायर इज इक्वल टू मुकाबिल स्क्वायर प्लस मसला स्क्वायर करने से सेम वही रिपीट है, हर जगह ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज दिए गए हैं, sin 45 डिग्री कैसा मालूम करना है इसका जाविया। ये एबीसी में जो बी पर कायम जाविया बनाता है, अगर एक जाविया 45 डिग्री हो तब दूसरा जाविया भी 45 डिग्री होगा। इस तरह से ये टेबल है, यही टेबल अगर हमें याद रखने से, ये फार्मूले याद रखने से जस्ट फर्स्ट ऊपर की लाइन याद रखना है, बाकी के तमाम चीजें हमें फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं, ये तमाम वैल्यूज लिख सकते हैं। सिर्फ एक लाइन sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1। ये एक अगर हम याद रखेंगे तो पूरा टेबल फार्मूलों की मदद से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या नहीं तो ये दोनों ब्रदर्स बोल के बस 0 का 90 डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री का 0 डिग्री, 30 का 60 डिग्री है, 60 का 30 डिग्री, 45 का सेम रहता, नो चेंज, वैसे ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यूज दिया गया है, इसका ये पी क्यू आर में जो क्यू पर जाविया कायम बनाता है, पी आर कितना दिया है, 6 समर दिया गया है, और पी क्यू आके 3 समर दिया गया है। पी आर क्यू मालूम कीजिए, तो हमें यहाँ पर जाविया पी मालूम करना है। दिया गया है कि ये दो पी क्यू बटे क्यू आर इज इक्वल टू आर, वही फार्मूले से निस्बतें, साइन आर इज इक्वल टू इसको जाविया बनाते हुए मुकाबिल बटे वितर। मुकाबिल क्या है यहाँ पे, पी क्यू है मुकाबिल, वितर क्या है यहाँ पे, पी आर है। तो साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू बटे पी आर, साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू क्या है, वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, पी क्यू 3 है, पी आर क्या है, वैल्यू 6 है, कैंसिल करें तो 1/2 आता, तो 1/2 आगे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री आगे 1/2 आता, तो आर का वैल्यू जाविया आगे 30 डिग्री है, आर का जाविया 30 डिग्री। इसी तरह हम यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा जाविया भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इल्म मुसल्लस की मुतमासिला, ये कंपलसरी अच्छा याद रखे हम, तो जरूर हमें इससे एक प्रॉब्लम आता है, इससे 8 मार्क्स है, 4 मार्क्स का प्रॉब्लम भी आता है, यहीं पर दिया गया है। cos a, ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो सेकंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 से ये फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर a लिखा गया। तो सेकंड स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर से लिया गया, cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर a लिखा गया है। यहाँ पर मिसाल 9 में cos a, tan a और सेकंड a निस्बतों को sin a में जाहिर कीजिए। उससे पहली आइडेंटिटी लेना है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1।
प्लस साइन स्क्वायर ये सीधे जाने राइट तरफ ले गए तो क्या होता माइनस साइन स्क्वायर ये होता, स्क्वायर को उधर ले गए तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है, तो cos ये इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इससे हासिल होता है cos a इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, तो साइन ए की शक्ल में cos a का फार्मूला है। नेक्स्ट क्या लिखना है हमें, tan ए को भी साइन ए की जाबिते में लिखना है, तो tan ए का फार्मूला साइन ए बाई cos a है, साइन ए बाई cos a को रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये लिखना है। इसी तरह सीकेंट ये 1 बाई cos a है, cos a आके रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है, तो ये cos a tan ये सीकेंट ये निस्बतों को साइन ये में जाहिर इस तरह किया जाता है। मेन ये 3 जो आइडेंटिटीज है उसको याद रखे तो हमें कौन सी शक्ल में भी लिख सकते हैं, साइन ये है यहाँ पे cos a की शक्ल में भी लिख सकते हैं, अगर दूसरे सवाल निस्बतें दिया आइडेंटिटीज दिया वो भी हम इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह का क्वेश्चन कंपल्सरी आपके पब्लिक एग्जाम में जरूर एक पूछा जाएगा 8 मार्क्स या 4 मार्क्स। साबित कीजिए कि सीकेंट ए 1 माइनस साइन ये सीकेंट ए प्लस टैन ये इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड साबित करना बोले तो लेफ्ट हैंड साइड लिया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पे सीकेंट ए का फार्मूला 1 बाई cos a की शक्ल में बदला गया, तो 1 माइनस साइन ए सेम लिखा गया, सीकेंट ए 1 बाई cos a प्लस tan a को साइन ए बाई cos a लिखा। नेक्स्ट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बाई cos स्क्वायर ये एलसीएम ये वो लेने के बाद यहाँ पर हम ना cos स्क्वायर ये आता एलसीएम लेने से, तो 1 माइनस साइन ये 1 प्लस साइन ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला वहां पे इस्तेमाल करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बाई cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आइडेंटिटी 1 से हमें फिर अगेन cos स्क्वायर ये लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ये बाई cos स्क्वायर ये इज इक्वल टू कैंसिल करने से 1 हासिल हो। नेक्स्ट मिसाल 11 साबित कीजिए कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a, cot यानी कि cos बाई साइन, cot ये है cos a बाई साइन a लिखना है माइनस cos a, तो यहाँ पे cot a cos a बाई साइन a प्लस cos a, यहाँ हम cos a को कॉमन करने से 1 बाई साइन ये आता है, माइनस cos a कॉमन करने से माइनस 1 आता है, यहाँ पर भी हम cos a कॉमन करने से मुश्तरक करने से इसे 1 बाई साइन ये प्लस 1 आता है, तो ये cos a कैंसिल होता है, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 बाई साइन ये क्या होता है कोसिकेंट ए, 1 बाई साइन ये इस कोसिकेंट ए 1 बाई साइन ए कोसिकेंट ये माइनस 1 बाई कोसिकेंट ए प्लस 1, ये राइट हैंड साइड है। इसी तरह के सवाल में पब्लिक एग्जाम्स में कंपल्सरी आते हैं, हम वही फार्मूले इस्तेमाल आइडेंटिटीज को अगर हमें अच्छी तरह से याद करें, 3 आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर ये माइनस cot स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, वो 3 आइडेंटिटीज को अच्छी तरह याद रखें तो जरूर हम इस तरह के बड़े सवाल हल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी 8 मार्क्स में पूछा जाता है, जब यही सवाल इस्तेमाल करते हुए साबित, इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए, तो यहाँ पर भी सेम लेफ्ट हैंड साइड लेना है, सीकेंट साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन एक जगह करने से माइनस राइट हैंड साइड लिया गया है, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा एक जगह लिखे प्लस 1 लिखा है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, तो 1 के प्लेस में आइडेंटिटी tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, आइडेंटिटी इस्तेमाल करने से हमें tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन करने से
मल्टीप्लाई करने से हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस tan थीटा सेकेंड थीटा आता है। इसी तरह यहाँ पर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 सेम लिखते हैं। ये आइडेंटिटी 3 है ये सेकेंड, तो इसको हमें माइनस कॉमन करने से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर होता, इसके बदल 1 और माइनस कॉमन बाहर -1 है, तो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1 बाई tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, इसको हमें 1 बाई सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव किया जा रहा है। 1 बाई सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। वही फार्मूले फिर से रिपीट किया जा रहा है। ये फार्मूले याद रखना है। साइन ए मुकाबिल बटे भीतर, कॉस ए मुत्सला बटे भीतर, tan ए मुकाबिल बटे मुत्सला, कोसिकेंट ए, इसको हमें 1 बाई साइन ए में भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसका तो वादिल भीतर बटे मुकाबिल लिखा जाता है। सीकेंट ए यानी इसको कॉस का है भीतर बटे मुत्सला लिख सकते हैं। tan ए कॉट का 1 बाई कॉट ए या tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए बोल के लिखा जाता है। तो इस सबक में हम फार्मूले जो टेबल है निस्बतें हैं उसको याद रखना है, और जो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 ये टेबल्स याद रखते हुए, 6 निस्बतें याद रखते हुए, 3 आइडेंटिटीज याद रखें तो ये चैप्टर से हम 8, 9 या 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो मैं आखिरी बार आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अच्छा मेहनत से दें, फार्मूले उसको अच्छा बायहार्ट करें, जाबितों को 1 से 10 बार प्रैक्टिस करें। बहुत मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, कंसंट्रेशन से पढ़ने से हम जरूर मैथ्स में 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर बुलाकर बोलने के लिए कलेक्टर साहब का बुलाने के लिए कलेक्टर साहब और डीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू।